ओके, तो लेट्स स्टार्ट कंटिन्यूशन क्लास ऑफ जीएसटी। तो सेकेंड नंबर सम्स में क्या दिया हुआ, मैन्युफैक्चरर लिस्टेड द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 1600 पर आर्टिकल। एक आर्टिकल का प्राइस कितना है? 1600, ठीक है। ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 25% टू अ होलसेलर। मतलब 1600 उसका प्रिंटेड प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस है, और वो होलसेलर को मैन्युफैक्चर 25% का डिस्काउंट में दिया। इन टर्न 20% डिस्काउंट टू लिस्ट प्राइस टू अ रिटेलर। रिटेलर को ये 20% के डिस्काउंट में दे दिया, और रिटेलर 5% का डिस्काउंट में कंज्यूमर को दे दिया। मतलब चेन फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। मैन्युफैक्चर 25% का डिस्काउंट में होलसेलर को दिया, होलसेलर 20% का डिस्काउंट में रिटेलर को दिया, रिटेलर 5% का डिस्काउंट में कंज्यूमर को दिया, ठीक है। और सारे के सारे इंटरेस्ट रेट है, मतलब सभी में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। वो भी 5% का रेट पे। ईच नहीं बोला है, मतलब 2.5% हो गया आपका सीजीएसटी, 2.5% हो गया एसजीएसटी, क्योंकि टोटल 5% है। ईच बोलता तो मतलब एक एक का 5-5% होता है। ओके, द प्राइस पर आर्टिकल। अच्छा चलिए ठीक है, क्या निकालना अभी हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करते, पहले सब कुछ को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, इस जगह बहुत कम है इसलिए हम यहाँ पे ऐसे साइड साइड में कर ले रहे हैं। आइए हम लोग सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं होलसेलर। होलसेलर हेडिंग दे दिया हम लोग, तो पहले हम लोग होलसेलर का वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो होलसेलर में कॉस्ट प्राइस कितना है अपने पास, मतलब वो 25% का एक्चुअली डिस्काउंट में खरीद है, ठीक है। तो होलसेलर का कॉस्ट प्राइस हम यहाँ कैलकुलेट करके वहाँ अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। तो 1600 माइनस कितना परसेंट का, 25% का डिस्काउंट है, तो 25% ऑफ 1600। ये इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट को हम लोग सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, 25/100 इंटू 1600। तो ये और ये कट गया, तो 1600 माइनस 400 यानी कि 1200 का कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का है? 1200 का। आई होप सभी को क्लियर है ये कॉस्ट प्राइस कितने का आया, 1200 का। तो हम लोग यहाँ बगल में लिख दिए कि हम लोग का कॉस्ट प्राइस है 1200 होलसेलर का। अब होलसेलर का अगर कॉस्ट प्राइस है 1200 का, तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा इसके ऊपर, है ना। सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। ये किसके ऊपर चार्ज करेगा सर? इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि इसके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो आई सीजीएसटी लिख देते हैं। आई सीजीएसटी मतलब इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। 2.5% ऑफ 1200 कितना हो जाएगा? 2.5% ऑफ 1200 कैलकुलेट करके बताइए हमको फटाफट। 2.5% ऑफ 1200। तो आई होप सबको क्लियर हो गया कि इनपुट आई वो क्या है, आई मतलब वो इनपुट है। जगह का कमी होने का नाम आई लिखा है। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी निकल गया ₹30। ₹30 कैसे निकला, सबको समझ में आया? 2.5% निकाल दिए 1200 का सर, क्योंकि 1200 हम लोग का कॉस्ट प्राइस, और इनपुट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है अपने पास यहाँ पे। हाँ चलिए आगे का बात करते हैं। अब इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा अपना, होलसेलर का सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? वही सेम 1600 माइनस कितना में बेच रहा है वो, रिटेलर को 20% का डिस्काउंट में बेच रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था, देखिए। तो रिटेलर को 20% का डिस्काउंट में बेचा, तो 20/100 इंटू 1600 कितना हो गया? 1600 माइनस 320, 1280। तो अब यहाँ लिख देते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, हम दूसरा कलर से लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया अपना? 1280। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर जो जीएसटी चार्ज होगा वो कौन सा होगा? आउटपुट, ठीक है ना। तो होलसेलर का आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल देते हैं। आउटपुट के लिए हम ओ वर्ड यूज कर रहे हैं, ओ सी आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो 1280 का 2.5% निकालिए, कितना आ रहा है? हाँ 32। अगेन 2.5% निकाल दिए 1280 का। सबको क्लियर है यहाँ तक? ये अपने होलसेलर का सब कुछ कैलकुलेट हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। अब एक बात बताइए, होलसेलर के लिए जो आउटपुट, एक्चुअली होलसेलर जो बेच रहा है, ठीक है ना, मतलब द सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर, रिटेलर के लिए वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि होलसेलर किसको बेच रहा है? रिटेलर को बेच रहा है, राइट। तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, किसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा? रिटेलर के लिए। तो हेडिंग पहले दे देते हैं ना, रिटेलर। तो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग। एक्चुअली जो होलसेलर का सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा रिटेलर का कॉस्ट प्राइस, दैट इज 1280। अब इसमें अच्छा, इसमें ये जो चार्ज करेगा वो हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि इसके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो रिटेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट सीजीएसटी कितना हो गया? 32 रुपीज, राइट।
और इनपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा अगेन 32 रुपीज। ठीक है, अब ये बेच रहा कितना में है, अब ये बेच रहा कितना में है, 5% का डिस्काउंट में बेच रहा है। क्वेश्चन समझना अपने को, कितना में बेच रहा है ये, 5% का डिस्काउंट में बेच रहा है, राइट। तो आइए हम लोग इससे क्या निकाल लेते हैं, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं रिटेलर का। हाँ एक बार कैलकुलेट भी करके दिखाए ना आगे यहाँ पे, 1600 माइनस 5/100 इंटू 1600, राइट, यानी कि 1600 माइनस 80। तो बच्ची बोली थी कि 1520, तो मतलब 1520 ही आया। क्लियर। चलिए इसको भी एक अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए डिफरेंशिएशन। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1520, है ना। अब इसमें क्या चार्ज हो जाएगा, आउटपुट, क्योंकि ये रिटेलर का कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर हमेशा क्या चार्ज होता है, आउटपुट। तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा, 2.5% ऑफ 1520 कितना होगा 38। चलो, तो इन शॉर्ट सभी चीज अपने कैलकुलेट कर लिए, राइट, कुछ भी नहीं छोड़े। तो आइए अब हम लोग को जो जो यहाँ फाइंड करने बोला वो कर लेते हैं। एकदम ये स्टेप्स क्लियर है सभी को। चलिए अब आइए नंबर 1 में क्या निकालने बोला अपने को, द प्राइस पर आर्टिकल इंक्लूसिव टैक्स। ठीक है, एक आर्टिकल का निकालने बोला गया प्राइस इंक्लूसिव टैक्स विच होलसेलर पे, मतलब होलसेलर कितना में खरीदा है टैक्स इंक्लूड करके। ठीक है, निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखिए, होलसेलर खरीदा था 1200 में, अब उसमें वो कितना टैक्स पे किया था 30 रुपीज का, 30 रुपीज का, यानी कि 1260। तो होलसेलर कितना पे किया सर 1260, होलसेलर कितना पे किया है 1260। क्लियर है सभी को। फिर नेक्स्ट नंबर 2 क्या बोला है, द प्राइस पर आर्टिकल इंक्लूसिव टैक्स विच रिटेलर पे। तो रिटेलर कितना पे कर रहा है इंक्लूडिंग टैक्स। तो देखिए रिटेलर पे किया 1280, तो कॉस्ट प्राइस ये रहा, देखिए 1280 तो कॉस्ट प्राइस पे कर ही रहा है, प्लस 32 रुपीज का 2 बार टैक्स सीजीएसटी एसजी, मतलब कितना पे कर रहा होगा 1344, है ना। आई होप एकदम क्लियर है ये दोनों। देखिए कितना इजी हो जा रहा है, पहले सब कुछ कैलकुलेट कर लो, उसके बाद जो फाइंड करने बोला फटाफट होता रहेगा। हमेशा यही वाला कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा, फटाफट हो जाएगा। द अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, तो कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, तो देखिए रिटेलर ही बेच रहा है कंज्यूमर का, तो रिटेलर का सेलिंग प्राइस क्या है 1520 प्लस 38 का सीजीएसटी, 38 का एसजीएसटी, 76 1596, तो कंज्यूमर इतना पे कर रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू स्टेट गवर्नमेंट। पेड बोला है, तो क्या बोले थे हम, क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट। किसका, कौन पे कर रहा है, होलसेलर, तो होलसेलर का आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे, किसका, होलसेलर का आउटपुट माइनस इनपुट। तो होलसेलर का आउटपुट कितना 32 और इनपुट कितना है 30, तो 32 माइनस 30 यानी कि 2 रुपए। रुपीज सब में लगाइएगा, हम एक्चुअली किसी में रुपीज लगाया नहीं है, मार्क्स कट जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिटेलर का पूछा, तो रिटेलर का आउटपुट माइनस इनपुट बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि एसजीएसटी नहीं। चलिए तो यहाँ पे बात किया जा रहा है सीजीएसटी, आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे, तो 38 माइनस 32, कितना इजीली निकलता जा रहा है सब कुछ, देख रहे हैं कितना फ्लो पे आ गया। द टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल कितना टैक्स रिसीव कर रहा है ये बोला है। तो हम जब बोला था ना ऐसा लाइन होता है तो आउटपुट ले लेंगे हम लोग सीधा, वो भी फाइनल का आउटपुट, जिसका लेंगे, किसका लेंगे, होलसेलर की रिटेलर, फाइनल वाला यानी कि रिटेलर वाला। तो रिटेलर का आउटपुट कितना है, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से एसजीएसटी देखते हैं कितना है 38 रुपीज। दिमाग में सेट हुआ कैसे करना है, तो क्या आप लोग ये सब जगह देखिए एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, क्यों ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा सर, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो एंडिंग का सम्स है ना वो बहुत रेयर पूछता है। याद रखिएगा बोर्ड्स में ज्यादा से इजी क्वेश्चन आने का ट्राई होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये सब क्वेश्चन ज्यादा आने का चांसेस है, और मेरे हिसाब से इसमें हल्का सा भी टफनेस नहीं था, बहुत नॉर्मल तरीका से हुआ, लेकिन यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए दोनों अलग अलग निकाल लेते, हम निकाल लेते, होलसेलर को अलग निकाल दीजिए फिर रिटेलर को अलग निकाल दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा।
मिक्सअप कर देंगे तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हेडिंग दे दीजिए होलसेलर, होलसेलर का निकाल दीजिए, रिटेलर हेडिंग दे दीजिए, रिटेलर का। चलिए नेक्स्ट नंबर 3, मुखर्जी परचेज अ मूवी कैमरा फॉर ₹25488। कितने में खरीदा वो मूवी कैमरा? ₹25488 में। और ये इतना में क्या क्या चीज इंक्लूड है? रिबेट 10% इंक्लूड है और 18% का जीएसटी इंक्लूड है। तो मार्क प्राइस क्या होगा ये बताइए। रिबेट मतलब डिस्काउंट। मार्क प्राइस क्या होगा ये बता। क्या पूछा इसमें निकालने, क्या बोला है? लिस्ट प्राइस निकालने बोला है। ठीक है, मेरा बात समझे आप लोग? यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने को मार्क प्राइस निकालना है, यानी कि लिस्ट प्राइस निकालना है। और ये दिया हुआ क्या? सेलिंग प्राइस, जिसमें रिबेट और जीएसटी दोनों ही इंक्लूडेड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अपने को सॉल्व कैसे करना, बहुत प्यार। सबसे पहले तो लेट मार्क प्राइस बी ₹X, क्योंकि डिस्काउंट और जीएसटी मार्क प्राइस के ऊपर ही निकलता है। मतलब मार्क प्राइस में पहले अपने डिस्काउंट दे देते हैं, डिस्काउंट वाले अमाउंट, डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसमें अपने टैक्स चार्ज करते हैं। हमेशा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो मार्क प्राइस को X रुपीज ले लिए हम लोग, तो इससे क्या निकाल लेते हैं हम लोग? सबसे पहले मार्क प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कैसे निकलेगा सर? 10% का रिबेट है, यानी कि X माइनस 10/100 इंटू, यानी कि 9x/10। क्या हो जाएगा? 9x/, दिखाए पूरा सॉल्व करके दिखाए। आइए देखिए, एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, x माइनस 10/100 इंटू एक्स है, राइट। तो यहाँ से ये 0 0 काट दिए, तो बचेगा क्या यहाँ पे आपका? x माइनस x/10। अब एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 है यहाँ 10 है, तो 1 और 10 का एलसीएम 10 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10x माइनस x, यानी कि 9x/, अभी क्लियर है 9x/10 कैसे आया? तो मार्क प्राइस निकल गया आफ्टर डिस्काउंट, दैट इज 9x/10। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग को क्या चार्ज करना है? जीएसटी। कितना परसेंट है? 18% है। सर सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग नहीं निकालेंगे, बिल्कुल मत निकालिएगा, काम किया है, मेहनत ज्यादा हो जाएगा फालतू का, क्योंकि इसमें तो ऐसा वो डिवीजन करने बोला भी नहीं है, डायरेक्टली 18% निकाल के काम कर लीजिए। 18/100 इंटू 9x/10। काटने का काम मत करिए, नीचे 1000 रहता है, 100 रहता है, तो बहुत इजी रहता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो 18 से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। ये समझ में आ गया कैसे निकाले? कि हम लोग का जीएसटी आ गया। ठीक है, अब जीएसटी ऐड कर देंगे तो हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, यानी कि 9x/10 से हम लोग 162x/1000 को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर? यानी कि 1000 का एलसीएम हो गया। ठीक है, 1000 डिवाइड बाई 10, 100 इंटू 9, 900। यहाँ नीचे नहीं लिखते इसको, चलिए हम नीचे वाला। एक्चुअली सेलिंग प्राइस भी तो अपने को दिया हुआ है ना, है ना? कितना दिया वो बताइए तो? 25488 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग का 1000 एलसीएम हो जाएगा 900x प्लस 162x। ठीक है, यानी कि 25488 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 1062x/1000। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 25488 इंटू 1000 होल डिवाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा सर ये? तो x का वैल्यू आ गया 24,000 रुपीज। तो मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया? 24,000। अभी बताइए जीएसटी कोई भी एंगल से टफ लग रहा है? अभी तक लगा सम्स इजी था सर, ये इससे भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा आगे। ये काफी इजी सम्स था, नॉर्मल सम्स था, बेसिक सा था। आइए इस बार क्या दिया हुआ पढ़ते हैं हम लोग। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7,500। चलो बढ़िया बात है, मार्क प्राइस दे दिया। शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर एट सम डिस्काउंट, पता नहीं कि डिस्काउंट कितना। ये सम्स बहुत अच्छा है, इसको 2 स्टार मार्क बना के रखिएगा। इजी है, टफ नहीं है, बट अच्छा है। ठीक है, शॉपकीपर बाय द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर एट सम डिस्काउंट, ठीक है, एंड सेल इट टू अ कंज्यूमर एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, वो होलसेलर से कुछ डिस्काउंट में खरीदा है और बेच दिया मार्केट प्राइस में। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7,500। अच्छा, रेट ऑफ जीएसटी है 12% और ये स्टेट गवर्नमेंट को 90 रुपीज दिया है, तो यानी कि एसजीएसटी कितना पे कर रहा है ये? 90 रुपीज। ठीक है ना, और रेट ऑफ एसजीएसटी कितना है? 6% है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा सर आप लोग। हम लोग एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट जब बोलते हैं तो आउटपुट माइनस इनपुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर कोई भी एक अमाउंट ले लेते हैं, मेरा खाली कॉन्सेप्ट सुनिएगा। 100 का कॉस्ट प्राइस है, चलो बढ़िया बात है। तो 100 का अगर कॉस्ट प्राइस है
इसमें इनपुट सीजीएसटी कितना होगा? इनपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा? वही से 6% है भाई, 12% दिया हुआ तो 6% हो गया, कितना हो गया? 6 रुपए हो गया, है ना? अच्छा, ये बेच रहा है 120 रुपीज में से, सपोज ये बेच रहा है 120 रुपीज में, ठीक है? तो आउटपुट निकल जाएगा ना, तो आउटपुट सीजीएसटी क्या हो जाएगा? वही सेम 6% ऑफ 120, दैट इज 7.2 रुपीज। ये कॉपी मत करिए, ये सिर्फ दिखा रहे हैं आपको, समझा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, हाँ इसको कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इनपुट हुआ 6 रुपए और आउटपुट हुआ 7.2, तो गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हैं? आउटपुट माइनस इनपुट यानी कि 7.2 माइनस 6 यानी कि 1.2। बात समझे? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 120 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 20 रुपए का। अब 20 रुपए पे 6% निकाल के देख कितना आ रहा है, बताइए सर। ये 1.2 ही आ रहा है, 1.2 ही आ रहा है, मतलब प्रॉफिट के ऊपर जो जीएसटी है वही अमाउंट एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब खुद देखिए ना, आउटपुट माइनस इनपुट किया मतलब इतना अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज 1.2, और प्रॉफिट अब निकाल के उसके ऊपर जीएसटी निकाले तो वही वाला अमाउंट आया 1.2। यानी कि आप जब पर्टिकुलर कोई भी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को आप कोई भी अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करते हो, वो किसके ऊपर निकलता है? प्रॉफिट के ऊपर निकलता है। किसके ऊपर निकलता है? प्रॉफिट के ऊपर निकलता है। अमाउंट ऑफ जीएसटी हमेशा किसके ऊपर निकलेगा? अगर पेड टू गवर्नमेंट ऐसा बोला है तो किसके ऊपर निकलेगा? प्रॉफिट के ऊपर निकलेगा। मतलब इतना मेहनत नहीं करके, आउटपुट माइनस इनपुट नहीं करके, डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट के ऊपर भी निकाल सकते। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो 90 रुपीज का टैक्स है, ये प्रॉफिट के ऊपर निकाला हुआ होगा, ठीक है? 90 रुपीज का जो टैक्स है वो किसके ऊपर निकाला होगा? प्रॉफिट के ऊपर निकाला होगा, है ना? बात। तो आइए देखते हैं हम लोग, जिसको नहीं आया बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट प्रॉफिट बी रुपीज एक्स, बहुत सिंपल सा मेथड दिखा रहा है एक्स लेके। तो प्रॉफिट कितना हो गया? एक्स रुपीज ले लिया अपने प्रॉफिट, ठीक है? अब उसके ऊपर जीएसटी निकाल देते हैं। किस कौन सा जीएसटी होगा ये? एस जीएसटी। 6/100 इंटू एक्स, यानी कि 6x/100। और अपने पास अमाउंट ऑफ जीएसटी दे दिया, कितना दे दिया? 90 रुपीज, है ना? तो इस तरीका से हम लोग इक्विवेलेंट कर लिए, तो इक्विवेलेंट करने से कितना हो गया? 90 इंटू 100/6, ये हो गया एक्स का वैल्यू, दैट इज 615 सा होता है 90, तो मतलब 1500 रुपया हो गया अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हुआ। अच्छा, अब देखिएगा आगे का कॉन्सेप्ट सुनिएगा बहुत प्यार से। सेलिंग प्राइस कितना अपने पास? 7500 अपना सेलिंग प्राइस है ना? और प्रॉफिट अपने पास है 1500 का प्रॉफिट है ये। प्रॉफिट अपने पास 1500 का, तो सेलिंग प्राइस से दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 7500 माइनस 15 यानी कि 6000 रुपए, 6000। कॉस्ट प्राइस निकल गया 6000 रुपए, मतलब ये खरीदा कितना में? 6000 रुपए में खरीदा ये, ठीक है? अब हम लोग को डिस्काउंट निकालना था, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट तो निकल जाएगा ना। उसका मार्क प्राइस था 7500, उसका मार्क प्राइस था 7500 और वो खरीदा है 6000 रुपए, तो मतलब कितने का डिस्काउंट हो गया? कोइंसिडेंटली देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट सेम है, बट हर बार नहीं होता। सेम क्यों? हम आपको रीजन समझा रहे हैं यहाँ पे सेम क्यों आया, क्योंकि ये बेच रहा है मार्क प्राइस में, मतलब एक्चुअली सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस सेम होने के कारण यहाँ पे प्रॉफिट और डिस्काउंट सेम हो गया, ठीक है? लेकिन हर बार सेम नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो हम लोग का प्रॉफिट निकला वही हमेशा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्राइस इंक्लूसिव टैक्स, ठीक है? आर्टिकल विद शॉपकीपर पे टू द होलसेलर, शॉपकीपर जो होलसेलर को पे किया इंक्लूसिव ऑल टैक्स, तो निकल जाएगा ना। वो खरीदा कितना में? 6000 रुपए में खरीदा, अब उसके ऊपर हम लोग 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना? चलिए आइए, खरीदा है 6000 रुपए में, इसमें इनपुट निकाल लेते हैं हम लोग। इनपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 6000 इंटू 6/100 यानी कि 360 रुपीज। इनपुट एसजीएसटी भी हो जाएगा सेम 360 रुपीज। तो कंज्यूमर शॉपकीपर कितना पे कर रहा है वो निकल जाएगा,
कैसे निकलेगा? 6,000 रुपए का पे कर रहा है प्लस 360 का एक टैक्स प्लस 360 का दूसरा टैक्स, यानी कि वो कितना पे कर रहा होगा? 6,7। समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन में आता है, a retailer buy an article at a discount of 15% on the printed price from the wholesaler. He mark up the price 10% on the printed price, but due to competition, क्या किया? देखिए हेवी सी हिसाब देखिएगा, प्रिंटेड प्राइस का 15% डिस्काउंट में पहले तो ये खरीदा, फिर उसको 10% से उसका प्रिंटेड प्राइस ही ऊपर कर दिया, मतलब मार्क प्राइस निकाल दिया जो प्रिंटेड प्राइस से 10% ऊंचा। ठीक है, फिर उसमें 5% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, if the rate of GST is 12%, buyer pay 468.16 for the article inclusive GST। तो प्रिंटेड प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये निकाल। रिटेलर बाय एन आर्टिकल 15% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, तो प्रिंटेड प्राइस को तो सबसे पहले एक्स ले लेते हैं, तो उससे कॉस्ट प्राइस में निकल जा रहा है अपना, और कॉस्ट प्राइस का भी काम नहीं है, खैर कॉस्ट प्राइस के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो प्रिंटेड प्राइस को अगर अपना एक्स ले लिए तो उससे अपना मार्क प्राइस आ जाएगा, है ना, मार्क प्राइस आ जाएगा। और फिर उसके बाद चलिए ठीक है, उसके बाद में सोचते हैं। लेट प्रिंटेड प्राइस बी रुपीज एक्स, प्रिंटेड प्राइस को अपने ले लिए एक्स, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? बोला है कि मार्क प्राइस क्या बोला है कि ये 10% ऊंचा कर दिया प्राइस, मार्क प्राइस से 10% अप कर दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, x प्लस 10/100 इंटू एक्स, अगर कम करता तो माइनस, ये तो इंक्रीज कर दिया इसलिए प्लस, है ना, कितना हो गया सर ये 11x/10। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आया ना 11x/10 कैसा है विनय, वही वाला कॉन्सेप्ट एलसीएम लेके। तो ये अपना मार्क प्राइस आ गया, ये क्या आ गया अपना मार्क प्राइस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट दे दिया, अब ये मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, चलो बढ़िया बात है, ड्यू टू कंपटीशन मार्क प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा सर, 11x/10 माइनस कितने का डिस्काउंट दे दिया, 5% का, यानी कि 5/100 इंटू 11x/10 इज इट, कितना हो जाएगा? चलिए ये इसको सॉल्व करके बताइए फटाफट हमको। 11x/10 माइनस 55x/1000, है ना, 1000 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर 1100 प्लस नॉट प्लस माइनस 55x, तो क्या हो गया 1045x/1000, दैट इज मार्क प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होने वाला आगे देखिएगा। तो ये निकल गया मेरा मार्क प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। आई होप सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब मार्क प्राइस आफ्टर डिस्काउंट पता अपने को, अब इसके ऊपर 12% का जीएसटी चार्ज किया गया है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेते हैं। हम लोग को अलग अलग निकालने का नीड ही नहीं, क्योंकि कोई काम है नहीं, तो सीधा सीधे हम लोग 12% निकाल देते जो बोला गया अपने को।